प्यारे बच्चों, अगर आपका भी 1 फरवरी को बायोलॉजी का पेपर है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पूरे 150 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, यहां से बहुत सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कितना सही कर पाते हो, जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आपके फोन के स्क्रीन पर है, तो बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, विडाल जांच से किसका पता चलता है। बच्चों, आपको चैट सेक्शन में लगाते चलना है, विडाल जांच से किसका पता चलता है। टाइफाइड का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि आज के क्लास में पूरे 150 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। देखिए, दूसरा नंबर सवाल है, निम्न में से कॉपर टी किसे रोकता है। कॉपर टी बच्चों फर्टिलाइजेशन को रोकता है। 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल का जवाब लगा दो, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। और बच्चों, ये सारा प्रश्न जो है आपको हिंदी मीडियम में देखने को मिलेगा, आज के क्लास में इंग्लिश मीडियम के लिए क्लास नहीं है। देखो, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन के द्वारा बच्चों जो प्रजनन होता है वो किस में होता है, यीस्ट में होता है, और हाइड्रा में भी होता है, वो भी याद रखना। 3 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो फोर्थ नंबर सवाल का जवाब लगा दो। ये रहा प्रश्न आपके सामने, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। ये अलैंगिक जनन कहलाता है। बच्चों, अगर सिंगल पेरेंट हो तो वो अलैंगिक जनन कहलाता है। अगर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों भाग ले रहा हो तो वो हमारा कौन सा कहलाता है बच्चों, वो लैंगिक जनन कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोग आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। जितने बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। देखो, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, कई बार हमने बता चुका है। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 23 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े बच्चा पार्टी, ये रहा 6 नंबर सवाल। देखो, अंड प्रजक प्राणी कौन सा होगा, मुर्गी होगा, सांप, और कौन सा, मगरमच्छ। ये सारा का सारा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हमारा करेक्ट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल। देखो बच्चों, जितने भी बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सारे बच्चे क्लास को एक बार लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करना। बच्चों, पूरे 150 ऑब्जेक्टिव है ना, यहाँ से बहुत सारा एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल। देखो, द्विगुणित कौन सी है बच्चों, द्विगुणित। देखो, अंड क्या होता है, अंड ये अगुणित होता है, पराग भी अगुणित है, लेकिन ये द्विगुणित जो होता है जायगोट होता है। क्या होता है बच्चों, जायगोट होता है। याद रखना, ये क्या होता है सर, ये हमारा 2n स्ट्रक्चर का होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर सवाल। देखो, किस फल में बीज चोल खाया जाता है, जायफल का, लीची का, शरीफा का। इनमें से सभी बच्चों राइट आंसर डी होगा। 8 नंबर सवाल का जवाब डी लगा रहे हो क्या बच्चों, सही हो जाएगा। चलो 9 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, ई कोलाई एंजाइम का स्रोत कौन सा होगा। क्वेश्चन बैंक है बच्चा पार्टी, इसे हल्के में नहीं लेना है। देखो, ई कोलाई एंजाइम का जो स्रोत होता है वो ई कोलाई होता है। राइट आंसर बी होगा 9 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल। देखो, SO2 प्रदूषण का सूचक कौन सा होता है। SO2 बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का जो सूचक है वो लाइकेन होता है। 10 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब लगा दो बच्चों, 11 नंबर सवाल है। क्लास को लाइक करते चलोगे तभी ना बच्चा पार्टी पूरे 150 को कवर कर पाएंगे। देखो, टी लिम्फोसाइट कहां उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा में। बी लिम्फोसाइट पूछे या फिर टी लिम्फोसाइट पूछे, दोनों का अस्थि मज्जा ही लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल। देखो, शहद का निर्माण कौन करती है बच्चों, कार्यकर्ता मधुमक्खी, इसे सेवक मधुमक्खी भी कहते हैं। 12 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी आप भी आंसर लगाते चलो, प्रैक्टिस होता चलेगा। देखो, 13 नंबर सवाल है, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में। वीर्य को बच्चों तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है। 13 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल। देखो, निम्नांकित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है बच्चों, मुर्गियों में कौन सी, रानीखेत। राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। 14 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा बच्चा पार्टी, ध्यान में रखना आप सब। चलो
आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल देखो, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या होगा? पीईजी, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चों? कैंसर का। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन होता है। ऑन्कोजिन्स बच्चा पार्टी पता है ना, ये भी कैंसर का ही अध्ययन होता है, ये याद रखना। ऐसे हमारा करेक्ट आंसर तो ये होगा क्योंकि यहाँ पे अध्ययन पूछा गया, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल देखो, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? कौन सा सूक्ष्म जीव है बच्चों? लगा दो, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लगा रहे हो सर कौन सा? यीस्ट के प्रयोग से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल देखो, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों? समुद्री घास से। एगारोज प्राप्त किया जाता है बच्चों समुद्री घास से, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो 1 फरवरी वाला जो पेपर होगा ना बच्चा पार्टी, देखते हैं फिर कहां से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हमारा जो होता है 30 से 40% क्वेश्चन बैंक ही काम आता है। देखो यौन संचारित रोग कौन सा होगा? यौन संचारित क्या बताया था? गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है बच्चों, हर्पिस होता है, यानी कि गोनोरिया हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो 20 नंबर सवाल है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? यहाँ पे 20 नंबर सवाल का जवाब आपको बताना है, कौन सा? 64। राइट आंसर डी होगा 20 नंबर सवाल का जवाब। ओके चलो आगे बढ़ते हैं 21 नंबर सवाल देखो, आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है? देखो बच्चों छिलका को खाते हो क्या? नहीं सर, बाह्य फल भित्ति नहीं खाते। मध्य फल भित्ति ये वाला पार्ट खाते हैं। अंत फल भित्ति यानी कि गुठली को खाते हो भाई? नहीं सर, हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, निषेचन का परिणाम क्या होता है? निषेचन का परिणाम क्या होगा बच्चों? भ्रूणपोष। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल देखो, अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडा उत्सर्जित होने की प्रक्रिया को बच्चों अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। चलो आगे बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल देखो, एग्जाम तक में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग रिवीजन कर लेंगे। देखो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी है? द्वितीयक केंद्रक। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका द्वितीयक केंद्रक। चलो 25 नंबर सवाल देखो, पानी द्वारा पर परागन को कौन सा बच्चों? पानी के द्वारा हो रहा है तो बताओ, इतना आसान वाला सवाल आएगा क्या? जल परागन। राइट आंसर बी होगा। पानी है और जल, कौन सा बात होगा सर? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आधुनिक भ्रूण के विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक बच्चों 26 नंबर सवाल का जवाब बताओ, कौन सा? वॉन बेयर है क्या बच्चों? राइट आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न, भूमि फलनी फल कौन सा होगा सर? मूंगफली हो जाएगा। भूमि फलनी फल का नाम मूंगफली है। राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, बीजांड के वृत्त को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं सर। बीजांड के वृत्त को फ्यूनिकल कहते हैं। 28 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल है, वृषण थैली किससे संबंधित है? बताओ ना बच्चों, वृषण थैली किससे संबंधित है? जल्दी से बताओ सर, ये वृषण से ही ना होगा। 29 नंबर सवाल का जवाब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल को देखते हैं, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? भ्रूण की बच्चों 16 कोशिकीय अवस्था मोरुला कहलाती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो ये रहा प्रश्न, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका क्या होता है? यहाँ पे बच्चों एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है, बताओ क्या होता है? द्विगुणित होता है। याद रखना बच्चों, 31 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 32 नंबर सवाल देखो, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास क्या कहलाता है? उच्च मृत्यु दर के कारण बच्चों जनसंख्या में तीव्र ह्रास जनसंख्या अवनपन कहलाता है। कौन सा राइट आंसर बी होगा बच्चों? राइट आंसर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल देखो, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बेटसन एवं पोनेट ने। करेक्ट आंसर बी होगा 33 नंबर सवाल का जवाब। चलो 34 नंबर सवाल बच्चों, क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक कर देना, जितने बच्चे देख रहे हो इस क्लास को, सारे बच्चे क्लास को जरूर लाइक करना बच्चों। देखो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में बच्चों परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ हुआ था, कौन सा? 1952 में। क्या? राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 34 नंबर सवाल है, 35 नंबर सवाल, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? वो ब्लड ग्रुप ओ होता है बच्चों। कौन सा? राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो
36 नंबर सवाल देखो, टिड्डा किसका एक उदाहरण है? बच्चों जल्दी से बताओ, टिड्डा जो होता है वो किसका उदाहरण है? XO प्रकार के लिंग निर्धारण का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, 36 का क्या लगाए हो? बी ही करेक्ट आंसर है। चलो 37 नंबर सवाल, टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या कितनी होती है बच्चों? टर्नर सिंड्रोम में मौजूद बार बॉडी की संख्या बच्चों, कोई इसमें बार बॉडी नहीं होता, यानी कि 0, राइट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर सवाल, मेंडल ने प्रस्तावित नहीं किया था, अब नहीं किया था बच्चों, इसका नाम बताओ। 38 नंबर सवाल का कौन सा? अपूर्ण प्रभाविता, राइट आंसर बी हो जाएगा ना। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 39 नंबर सवाल है, डीएनए के नन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? डीएनए का पूर्ण रूप आप लोग कमेंट करके बता दो क्या होगा। जल्दी से बच्चा पार्टी ये बताओ, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बता दो। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है क्या बच्चों? अब बता दो डीएनए के नन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं बच्चों? क्या लगाओगे आप लोग? सर इसे इंट्रॉन कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, लेकोपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? जेड होता है, वाई तथा में ए, कौन सा सर? 3 होगा, राइट आंसर कौन सा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 41 नंबर सवाल है, जैव विकास में सबसे सुस्पष्ट प्रमाण देता है। जैव विकास का बच्चों सबसे सुस्पष्ट जो प्रमाण देगा उसका नाम बताओ क्या होगा? 41 नंबर सवाल का जवाब जीवाश्म होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, चार्ल्स डार्विन ने जिस जहाज पर अपनी यात्रा पूरी की उसका नाम क्या था बच्चों? जल्दी से बताओ। बीगल था क्या? राइट आंसर ए होगा। 42 नंबर सवाल का जवाब ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल देखो, हड्डी तोड़ बुखार का जो वाहक होता है, ब्रेक बोन ज्वर जो होता है बच्चों, वो किसके कारण होता है? जल्दी से बताओ क्या होगा? एडीज मच्छर के कारण, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 44 नंबर सवाल को देखते हैं, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन सी है? विश्व की, पूरे विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल का नाम है होल्स्टेन फ्रीजियन। क्या नाम है बच्चों? होल्स्टेन फ्रीजियन, राइट आंसर सी होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, एगारोज किससे प्राप्त होता है? समुद्री घास से। एगारोज किससे प्राप्त होता है बच्चों? समुद्री घास से। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल देखो, जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन किससे बना है? जल्दी से बताओ बच्चों, जीन अभियंत्रित मानव इंसुलिन जो बना है वो किससे बना होता है? जीवाणु से, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर सवाल, प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था? रोजी नाम था क्या बच्चों? 47 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न आ चुका है, जीन चिकित्सा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? जीन चिकित्सा का बच्चों प्रथम बार जो प्रयोग किया गया था उसका नाम बताओ कौन सा? 1990 में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? ये तो भैया क्वेश्चन बैंक वाला सवाल है, बता दो ना। अलैंगिक जनन संभव है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सूक्ष्म प्रजनन है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल देखो, ब्रिवरी का संबंध किससे होता है? बच्चों लगा दो, ब्रिवरी का जो संबंध होता है वो किससे होता है? क्या लगाओगे 50 नंबर सवाल का जवाब? आप कहोगे सर सैक्रोमाइसिस से। 50 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी एक बार कमेंट करके बताओ कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए, उसके बाद हम आपको अगला सवाल दिखाएंगे। पहले ये बताओ कमेंट करके कि 50 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाए हो। जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करो, मौका देते कमेंट करने का। जल्दी जल्दी से आप लोग बच्चा पार्टी कमेंट करो 50 में कितना सही हुआ। उसके बाद हमारा अगला ऑब्जेक्टिव होगा ये वाला, जल्दी से आप लगाते चलना आंसर को हमारे साथ। ये रहा प्रश्न हमारे सामने, तो आप लोग क्या करोगे बच्चा पार्टी? आंसर को तो लगाते चलोगे। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, ऑन्कोजीन इनमें किसके लिए उत्तरदायी है बच्चा पार्टी? ऑन्कोजीन कौन सा कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है? राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देखो ये हमारा सेट बदलते चलेगा, पूरे 150 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे जी। चलो अगला नंबर सवाल देखो, दूसरा नंबर सवाल है, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? अब यहाँ पे द्विगुणित संरचना पूछा गया, कौन सा? अंडानुसर हमारा क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। भ्रूणपोष क्या होता है सर? ट्रिप्लॉइड होता है। युग्मनज क्या होता है? ये डिप्लॉइड होता है। यानी कि हमारा द्विगुणित वाला पूछा, राइट आंसर सी हो जाएगा। और 2 नंबर सवाल का जवाब सी ही लगाना है बच्चों, नहीं तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल देखो, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं?
कहते हैं? इन विट्रो कहते हैं। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बच्चों कौन सा होगा? राइट आंसर जल्दी से बता दो। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर बच्चा पार्टी नहीं आ रहा है। क्या लगाओगे? विश्व पर्यावरण दिवस पूछे या फिर विश्व संरक्षण दिवस पूछे, क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ। 5 जून को क्या बच्चों? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। ये रहा, सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। सरटोली कोशिकाएं बच्चा पार्टी कहां पर पाई जाती है? वृषण में। राइट आंसर ए हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल बच्चा पार्टी, अभी भी क्लास को लाइक नहीं करे हो तो जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक कर देना। ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है सर। जीन का रेगुलेशन, जीन के रेगुलेशन को ये प्रदर्शित करेगा। अच्छा बच्चों ये बताओ, ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? जल्दी से आप लोग चैट करो बच्चा पार्टी। ओपेरोन मॉडल किसने दिया था? ये दिया था सर जैकब और मोनोड ने। याद रखोगे। चलो अगला नंबर सवाल देखो। निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? नहीं वाला बात है, घरेलू मक्खी हो जाएगा, नहीं है। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 8 नंबर सवाल है। इनमें कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं होता है? जल्दी से बता दो। हमने क्या बताया था? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, और एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और कौन सा? यूरासिल। ये हमारा आरएनए वाला है और ये डीएनए वाला, यानी कि बच्चों ये डीएनए का है। उसके बाद ये कौन सा होता है सर? ये आरएनए का होता है। अब लगा दो कौन सा होगा आपका। देखो इसमें डीएनए में नहीं होता, यानी कि आरएनए में होगा, वो यूरासिल होगा। यूरासिल है बच्चों। राइट आंसर बी होगा। 8 नंबर सवाल का जवाब बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो। पुष्पासन खाया जाता है। पुष्पासन सेब का खाया जाता है बच्चों। पुष्पासन किसका बच्चों? सेब का खाया जाता है। चलो 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? सर जनसंख्या अधिक होने से आय में कमी हो जाएगी, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ की कमी। ये सारा का सारा बात क्या है बच्चों? सत्य है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल। मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या जल्दी से बताओ। यहाँ पे बच्चों पुरुष है, क्या होगा 11 नंबर सवाल का जवाब? पुरुष के लिए 44 प्लस में क्या होता है सर? XY होता है। और ये स्त्री में क्या होता है? 44 प्लस में क्या होता है बच्चों? XX होता है। तो याद रखना ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? बच्चों एसिटाबुलेरिया पूछे या फिर क्या पूछे? जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? 12 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा सर? शैवाल होता है। एसिटाबुलेरिया क्या है? शैवाल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी पे आधारित एक और प्रश्न पूछा था, अभी याद नहीं आ रहा, बता देंगे। देखो ये रहा, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था बच्चों? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया था। चलो अगला नंबर सवाल 14 नंबर सवाल है। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? बच्चा पार्टी ये सब प्रश्न नहीं बनेगा क्या? बताओ ना। 14 नंबर सवाल का जवाब लैक्टोबैसिलस। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने। मलेरिया रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा? मलेरिया रोग बच्चों मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। 16 नंबर सवाल है। गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा वाला बात है सर। बताओ 16 नंबर सवाल का जवाब असम में है ना। चलो अगला नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल है। पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है बच्चों। क्या होता है? एक दिशीय। 17 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो। ये रहा 18 नंबर सवाल। इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? बच्चा पार्टी ये तो प्रश्न हमने जस्ट बताया और आप लगाओगे सर ब्लड ग्रुप ओ होता है। करेक्ट आंसर डी होगा। ओके बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 19 नंबर सवाल है। एक संकर क्रॉस में फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है बच्चों? जल्दी से बता दो। फेनोटाइपिक अनुपात 1:2:1। करेक्ट आंसर ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो। WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? बच्चों बताओ। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही होता है? 20 नंबर सवाल का जवाब बताओ। कौन सा? 20 से 30 डेसिबल। राइट
आंसर ए हो जाएगा। चलो 21 नंबर सवाल देखो, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी है सर? द्वितीय केंद्रक। राइट आंसर बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलो 22 नंबर सवाल है, बीज चोल खाया जाता है, ये सब तो बता चुके हैं ना बच्चों, किसका? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, किसका? जल्दी से बताओ। हाँ ये थोड़ा सा अलग है, आपको लगाना है। देखो बच्चों बीज चोल हम लोग लीची का खाते हैं, लीची तो नहीं है। उसके बाद हम जायफल का भी खाते हैं, तो जायफल भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद शरीफा का भी खाते, तो शरीफा है क्या बच्चों? राइट आंसर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ, उभयलिंगी प्राणी कौन सा होगा? केचुआ भैया कहां हो? राइट आंसर डी हो जाएगा। केचुआ क्या होता है? उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी कहते हैं। चलो ये रहा। डोडो क्या है? डोडो तो विलुप्त प्राणी है ना बच्चों, डोडो क्या है? विलुप्त प्राणी है। राइट आंसर ए होगा। चलो अगला नंबर सवाल है, किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? कृत्रिम बीज का निर्माण बच्चों किसके द्वारा होता है? आप लगाओगे सर कायिक भ्रूण के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो ये रहा। कल्याण सोना किसका किस्म है? गेहूं का एक प्रोन्नत किस्म है बच्चों। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल का जवाब बताओ, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है बच्चों। गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए, किसके लिए बच्चों? सिंह के लिए, याद रखना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेर के लिए बच्चा पार्टी। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हम शेर लिख देते हैं ना बच्चा पार्टी, कौन सा होगा? राइट आंसर हमारा जो होगा लगा देना, अभी का तो करेक्ट आंसर बी होगा 27 नंबर सवाल का जवाब। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 28 नंबर सवाल, मानव रुधिर ओ वर्ग में क्या होता है? ओ वर्ग में जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, क्या होता है? एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। चलो ये रहा 29 नंबर सवाल, लाइकेन सूचक है SO2 प्रदूषण का बच्चों। लाइकेन SO2 प्रदूषण का सूचक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 30 नंबर सवाल है, ये रहा। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? जैविक खाद। और बच्चों ये बताओ जैविक खाद्य का मुख्य स्रोत क्या होता है? जीवाणु होता है। जीवाणु बच्चों याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल है, मेंडल ने ये प्रस्तावित किया था, कौन सा बच्चों? मेंडल साहब के द्वारा क्या दिया गया था सर? आनुवांशिकता का नियम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर सवाल देखो, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है सर? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होगा बच्चों? एलएच के द्वारा होता है। एंड्रोजन एस्ट्रोजन कौन सा होगा? राइट आंसर कौन सा लगाओगे? एंड्रोजन के द्वारा। क्या? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 का क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? जल्दी से एलएच होगा क्या इसका राइट आंसर? हमें लगता है कि एलएच इसका करेक्ट होना चाहिए। ऐसे एंड्रोजन बहुत सारे इसमें बुक में देखा गया है, तो हम अभी का एंड्रोजन करते इसको बच्चों, ये क्या कंफ्यूजन में रख दो, उसके बाद इसका बताना आप लोग कमेंट करके। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? समुद्री घास से। एगारोज प्राप्त होता है बच्चों समुद्री घास से। 33 का ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन? विटामिन ए वाला बात है ना बच्चा पार्टी, गोल्डन राइस में विटामिन ए को स्थानांतरित किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? ये हमने बता चुका है, PEG होता है बच्चों। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 35 का सेट और लगा देते हैं, हमारा पूरा 150 करना है ना बच्चों। ये रहा प्रश्न आपके सामने, आ जाओ भाई, कहां हो जल्दी से, ये वाला आ जाएगा। चलो ये वाला आ चुका है आपके सामने, आपको लगाते चलना है आंसर बच्चा पार्टी। काजू निम्नांकित में कैसा फल कहलाता? नट फल। नट फल भैया ऑप्शन सी हो जाएगा 1 का। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल देखो, अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है। राइट आंसर ये होगा बच्चों, कल हमने इसको गलती से बल्ब लगा दिया था जो कि गलत था। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? राइजोम करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल है, प्राकृतिक और निषेक जनन पाया जाता है मधुमक्खी में। राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण बच्चों जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इन सभी के द्वारा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल को देखते हैं, पराग भित्ति कैसी होती है बच्चों? लगा दो क्या होगा 5 नंबर सवाल का जवाब? द्विस्तरीय। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल है, बीज चोल का निर्माण किस में होता है? पेरिकार्प से होता है बीज चोल का निर्माण बच्चों। हमने क्या बताया? लीची आए, जायफल आए, शरीफा, इसका बीज चोल खाते हैं। देखो
देखो किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? ये स्टीवार्ट भैया ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, निषेचन की खोज किसने की थी? निषेचन आए स्ट्रासबर्गर लगाना है। अगर बच्चा पार्टी क्या आए, अगर आपके सामने आए द्विनिषेचन बच्चों, तो ये किया था किसने? आपको पता है ना सर, ये नवास्चिन ने किया था। इसकी खोज बच्चों नवास्चिन ने किया था, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है, इनमें किसका पुष्पासन खाया जाता? पुष्पासन सेब का खाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? ये हमने बता चुका है 64 होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो ये रहा 11 नंबर सवाल, मानव मादा में गर्भकाल 9 महीने का बच्चों, कौन सा? 9 मंथ का। दिन में पूछे ना तो 30 गुना 9 कर देना, कौन सा? 270 दिन वाला भी पूछा गया एग्जाम में, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर सवाल, मेंडल ने प्रतिपादित किया है कौन सा आनुवांशिकता का नियम? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखो बच्चों यहां से 2 प्रश्न पूछेगा, पहले आप लोग बताओ कौन सा? अगर टर्नर सिंड्रोम हो 45 लगाना है, और बच्चा पार्टी अगर डाउन सिंड्रोम हो तो इसमें 47 लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, अधिकांश उत्परिवर्तन क्या होता है बच्चों? ये हमारा कौन सा? अप्रभावी होता है, क्षीण होता है बच्चों। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल देखो, एक संकर का जेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? यहाँ पे बच्चों क्या है? एक संकर है। अब बताओ क्या लगाओगे? सर 1:2:1 है। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, भिन्नताओं का स्रोत क्या होता है? बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर? भिन्नताओं का जो मुख्य स्रोत होगा वो म्यूटेशन होता है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं? कोई बच्चे बताओगे क्या कि म्यूटेशन के कितने प्रकार होते हैं? आपको बताना है सर, म्यूटेशन 2 प्रकार के, एक जीन होता है और दूसरा म्यूटेशन कौन सा? एक गुणसूत्रीय होता है। यानी कि जो आंसर होगा बच्चों वो लगा के आना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल है, मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होगा बच्चों? ओ वर्ग में या फिर ए बी वर्ग में? दोनों में पूछा गया एग्जाम में, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चा पार्टी? इसका लगा सर एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। चलो उसमें एंटीजन था। चलो 18 नंबर सवाल है, लेकोपेरोन में कितने संरचनात्मक जीन होते हैं? जेड वाई तथा ए, यानी कि बच्चों सही आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, डीएनए के कूट क्रम क्या कहलाते हैं? एक्सॉन कहलाते हैं बच्चों। डीएनए के कूट क्रम बच्चों एक्सॉन कहलाते हैं। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 20 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन किस पर पाया जाता है? टीआरएनए पर। क्या बच्चा पार्टी? हाँ ये टीआरएनए पर पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? 20 नंबर सवाल का जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो 21 नंबर सवाल देखो, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? न्यूक्लिक अम्ल बच्चों किस के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल, ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? बच्चों ड्रायोपिथिकस जो थे वो किसके अधिक समान थे? एप के थे क्या? हाँ राइट आंसर ए होगा 22 नंबर सवाल का जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? बच्चों मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? 23 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो बच्चों? कार्बन डेटिंग के द्वारा। क्या? रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। 23 नंबर सवाल का जवाब क्या लगा रहे हो बच्चा पार्टी? कौन सा? ऑप्शन डी होगा क्या? कार्बन डेटिंग। जल्दी से बता दो कौन सा इसका राइट आंसर? कार्बन डेटिंग के द्वारा, रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल, इनमें कौन सी बीमारी प्रत्युर्जक के द्वारा उत्पन्न होती है? प्रत्युर्जक के द्वारा बच्चों हेजवर। राइट आंसर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो 25 नंबर सवाल है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं किया जाता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का बच्चों जल्दी से बता दो, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किस में नहीं किया जाता है? आप लगाओ सर टाइफाइड में नहीं होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर सवाल, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में होता है? विषाणु है बच्चों, वायरस का वायरोलॉजी में होगा। वायरस का किस में? वायरोलॉजी में। चलो 27 नंबर सवाल देखो, ये रहा, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है किसके द्वारा? मनुष्य में बच्चों दाद की बीमारी होती है कवक द्वारा। राइट आंसर बी
हो जाएगा। चलो 28 नंबर सवाल है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक है बच्चों? जैविक खाद। जैविक खाद का मुख्य स्रोत कौन सा? जीवाणु होता है। देखो निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? कार्बनिक खेती पशुपालन से सम्मिलित नहीं है बच्चों। चलो और 30 नंबर सवाल देखो, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? ये तो हमने बताया बच्चों, यीस्ट के प्रयोग से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल देखो, फ्रेंकिया क्या है? अब बताओ बच्चों 31 नंबर सवाल का जवाब क्या है सर? जीवाणु समुदाय है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? कपास को। क्या बच्चों? 32 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो 33 नंबर सवाल देखो, ट्रांसजेनिक यानी कि सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? यहाँ पे बताओ बच्चों, विटामिन ए होगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने, पादपों में एम्फीबियन या फिर उभय स्थानी किससे संबंधित है? किससे बच्चों? लगा दो, किससे संबंधित है बच्चों? आपका बताना है कौन सा? ब्रायोफाइट्स से। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल है, वर्षा जो है अम्ल वर्षा कहलाते हैं जब इसका पीएच कितना? 5.6 से कम होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो जी अब 35 ऑब्जेक्टिव और करेंगे तो हमारा 150 का 50 पूरा हो जाएगा। और ये रहा प्रश्न, आ जाओ भाई, ये रहा। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ कॉपर टी का कार्य क्या होता है? जल्दी जल्दी से बताते चलना, ये लास्ट है बच्चा। 35 हमारा और भी होगा। देखो निषेचन को रोकना, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर सवाल देखो, मध चक्र किस में पाई जाती है? मध चक्र बच्चा पार्टी किस में? देखो एक होता है कौन सा? एक होता है ओस्ट्रस साइकिल, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओस्ट्रस साइकिल गाय भेड़ कुत्ता इन सभी में, और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये मनुष्य हुआ, बंदर चिंपैंजी ये समय। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया? जलकुंभी को। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है बच्चों। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो चौथा नंबर सवाल, जम्यूल्स का निर्माण किस में होता है? स्पंज में होता है। जम्यूल्स निर्माण बच्चों स्पंज में होता है। चलो पांचवा नंबर सवाल है, द्विलिंगी प्राणियों के कौन से उदाहरण है? द्विलिंगी प्राणी है बच्चों स्पंज, टेपवर्म, जोंक, ये सब द्विलिंगी है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल देखो, इनमें कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? अब नहीं है, घरेलू मक्खी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, भूमि फलनी फल, ये तो बताया ना बच्चों, मूंगफली है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रिवीजन के तौर पे क्लास है बच्चा, पार्टी कर लो। देखो 8 नंबर सवाल है, इंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? 8 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। कीड़ा के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो ये कैरेप्टेरोफिली वाला किसमें? चमगादड़ के द्वारा। देखो प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल, वायु परागित पुष्प सामान्यतः छोटे और रंगीन बी और सिदोना, हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल 11 नंबर सवाल है, एक प्रारूपी पुष्प प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं बच्चों? जल्दी से बताओ। 11 नंबर सवाल का जवाब 4 होते हैं। क्या? राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल देखो, ये रहा, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग कौन सा? वायु कोष्ठिका। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा बच्चों होता है? बताओ 13 नंबर सवाल का जवाब कौन सा? केंद्रक द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, बताओ इसका राइट आंसर बच्चा पार्टी क्या लगाओगे? प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ? प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण बच्चा पार्टी, 1 मिनट इसका आंसर देख लीजिए। 13 का, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? जल्दी से बताओ। गोल्जी काय के द्वारा होता है। क्या बच्चों? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। केंद्रक द्वारा होता है, नहीं होता, इसका गोल्जी काय के द्वारा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था बच्चों? कृषि था ना। चलो अगला नंबर सवाल, ये रहा प्रश्न आपके सामने, 15 नंबर सवाल, मेंडल का जन्म किस सदी में हुआ था बच्चों? मेंडल भैया का जन्म किस सदी में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। मेंडल का जन्म था 19वीं सदी में। चलो आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल देखो, मेंडल का द्वितीय नियम कौन सा होगा? मेंडल का द्वितीय नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का दूसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल है, ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था किसने? जस्ट हमने बताया, जैकब और मोनोड ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो
18 नंबर सवाल है, आरएनए के पैरामीडियन में क्या पाया जाता है? बच्चों हमने क्या बताया था? आरएनए और डीएनए वाला आपका गलत नहीं होगा। बताओ कौन सा? साइटोसिन और यूरासिल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने। रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में किस बीमारी का रोग जनक होता है? रेट्रो विषाणु है बच्चों, बता दो क्या होगा? रेट्रो विषाणु कौन सा? एड्स होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, निम्न में कौन यौन संचारित रोग? सिफिलिस हुआ, गोनोरिया हुआ, ये एड्स हुआ, ये सब हो जाता है बच्चों। राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल, क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण बच्चों हवा के द्वारा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 22 नंबर सवाल, पीसीआर से जांच होता है किसका? पीसीआर विधि से बच्चों एचआईवी का। राइट आंसर ए होगा। चलो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है। देखो ये रहा, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है बच्चों? तरल नाइट्रोजन में। वीर्य को किसमें? तरल नाइट्रोजन में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 24 नंबर सवाल है, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है बच्चों? ताइचुंग किसकी किस्म है? 24 का जवाब बताओ। धान की है, ए हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहां पर? अस्थि मज्जा में। बी लिम्फोसाइट भी उत्पन्न होता है बच्चों अस्थि मज्जा में ही। चलो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं बच्चों? नील हरित बैक्टीरिया का। किसका बच्चा पार्टी? नील हरित बैक्टीरिया का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? हमने बताया था ये सारा का सारा क्या होता है? कमी आ जाती है। चलो अगला नंबर सवाल 28 नंबर सवाल है, बाघ उपभोक्ता क्या है? बाघ बच्चों जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट हो जाएगा? द्वितीयक श्रेणी का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल है, पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? कार्बन है ना। 29 नंबर सवाल का जवाब डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर सवाल, अपघटक कैसे होते हैं बच्चों? अपघटक जो होते वो विषम पोषी होते हैं। कैसे होते बच्चों? अपघटक विषम पोषी होते। 30 का भी डी हो जाएगा। चलो 31 नंबर सवाल देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध किसके लिए? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों बाघों के लिए है। चलो और गिर किसके लिए? शेर के है। 31 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? कौन सा? नेपेंथिस होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो ये रहा प्रश्न आपके सामने, बता दो डोडो क्या है? ये भी बता चुका, विलुप्त प्रजाति है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन बच्चों मनुष्यों के द्वारा वृक्ष को काटकर गिराए जाने से बचाने से संबंधित है ना, हमने बताया था कल के क्लास में। अब बताओ ये कब हुआ था? 1973 में। क्या बच्चों? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर सवाल, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है वायु का। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है बच्चों वायु का। देखो हमने कब कब किया? देखो एक हमारा 50 ऑब्जेक्टिव हुआ, उसके बाद 35 हमारा 35 3 बार हुआ, तो इसको ये जोड़ सकते हो बच्चों। 5 हुआ, ये हमारा 9 5 14, कौन सा? 1 15 हुआ। यानी कि पूरे हम लोगों ने 155 ऑब्जेक्टिव को कवर किया बच्चों। इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा बच्चों। क्लास कैसा लगा कमेंट में बताना। ऐसे बच्चा पार्टी 1-2 क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमने क्या पता कंफ्यूजन में छोड़ दिया, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, या फिर हम कमेंट में उसको पिन कर देंगे बच्चों। ओके चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। क्लास को सारे बच्चे क्या करोगे बच्चा पार्टी? लाइक जरूर कर देना सारे बच्चे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।